डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद ना करें, दूरी बना के रखें अगर ज्यादा बेहतर रिटर्न की उम्मीद आप कर रहे हैं तो। आप भी यही राय रखते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा सोच अलग है। मेरी सोच ये है कि देखिए, आईटी सेक्टर में एक बड़ा शिफ्ट हो रहा है, हुआ है और हो भी रहा है। वो क्या मैं बताऊं, दो दो तरफ से। एक है कि ग्रोथ सेक्टर से वो वैल्यू सेक्टर में बदल रही है, नंबर वन। नंबर टू, वो स्ट्रैटेजिक सेक्टर से टैक्टिकल सेक्टर में बदल रही है। तो निवेश में जो हर एक व्यक्ति को एक मिक्स रखना चाहिए, वैल्यू और ग्रोथ, और स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल। टैक्टिकल माने मौका लगे तो अंदर आना, फिर निकलना। तो सेलिंग डिसीजन, सेलिंग प्राइस इज एज इंपॉर्टेंट एज बाइंग प्राइस। उस बाय एंड होल्ड सेक्टर में नहीं है। तो इस हिसाब से देखे तो वर्ल्ड में भी ये बदलाव मैं देख रहा हूं, इंडियन आईटी सेक्टर के बारे में खास करके, कि वैल्यू ओरिएंटेड, यानी जो इनकम सीकिंग इन्वेस्टर्स होते हैं लॉन्ग टर्म के, उनके लिए आईटी एक वैल्यू तरफ से एक इन्वेस्टमेंट बन के आ रहा है, क्योंकि करेक्शन जो हुआ है और उनकी डिविडेंड यील्ड अभी भी रीजनेबली स्ट्रांग है। तो एक पूल ऑफ कैपिटल आके उसको सपोर्ट करेगा। मगर ग्रोथ कैपिटल आईटी से निकल रहा है और निकलता रहेगा। मगर वो है सेक्टरल व्यू। मेरा मानना है कि एआई की जो बात होती है, आपने सब वो बात को उठाया नहीं, बट एआई की बात में कुछ आईटी कंपनीज जरूर उसका फायदा उठाकर तेजी से ग्रो कर सकते हैं। इसलिए अगर नेक्स्ट मैं कहूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक आपको इसमें सोचना चाहिए, और वो स्टॉक कौन सा है आज पता नहीं चलेगा। आपको कंटिन्यूस ट्रैक रखना चाहिए कि कौन एआई को अडॉप्ट करके, एआई कंसल्टिंग में एक बहुत बड़ा मार्क करके, द विनर विल टेक मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स। सो डेफिनेटली आईटी सेक्टर में इंडेक्स में डाल के डाइवर्सिफाई डालना सही नहीं है फॉर अ ग्रोथ इन्वेस्टर। ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए स्टॉक्स चुनना, मेरा मानना है कि जो आईटी कंपनियां अच्छी तरह से एआई को अडॉप्ट करके इधर थ्रू मर्जर एक्विजिशन या बिजनेस मॉडल में एक जल्दी से बदलाव, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो ये है मेरी टिप्पणी। दरअसल इस पे मैं अभी एनसीड कैपिटल के अनुराग सिंह साहब भी हैं और अनिल जी भी हैं, आप दोनों लोगों के पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल मैं भवन शाह साहब आपसे ले लूं कि सुनील साहब का कहना है कि पूल कैपिटल यहां पर आएगा, ग्रोथ कैपिटल नहीं आएगा, और टैक्टिकल सेक्टर के तौर पर यहां पे जा रहा है। मैं थोड़े से और आसान भाषा में आपसे समझूं, जो आईटी सेक्टर की जब बात करें तो सबसे ज्यादा कंसर्न जताया जा रहा है कि एआई तो ऐसा नहीं है कि नॉन आईटी कोई एलिमेंट है, एआई है तो ठीक है, आईटी सेक्टर नहीं बनाया, आईटी सेक्टर में ही काम आएगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमें आज लैपटॉप की जरूरत रहेगी नहीं, हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं रहेगी, हम मोबाइल नहीं चलाएंगे, या फिर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, सब कुछ रहेगा। अब एआई उसके नेचर को चेंज कर रहा है, फिर भी इतनी ज्यादा निराशा क्यों आईटी सेक्टर से? क्योंकि अब तक जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, मैं आईटी सर्विसेज सेक्टर के बारे में उसको 1996 से फॉलो कर रहा हूं। अब तक जब जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, सबसे पहला बड़ा चेंज आया था वो Y2K वाला, और उसके बाद जो भी चेंजेस आए वो सब आईटी सर्विसेज कंपनी के लिए काम बढ़ाने वाले थे। ये एआई कम करने वाला चेंज है, बहुत सिंपल भाषा में बोल रहा हूं मैं। तो जो कम करने वाला चेंज है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है कोई भी आदमी आसानी से समझ सकता है। ये जो बोलते हैं ना, डिफ्लेशनरी है एक सब। सो एआई से जो काम 10 आदमी के, जो काम के लिए 10 आदमी चाहिए थे, वो 2 या 3 आदमी से भी हो सकते हैं। हाँ, सही बात है कि एआई का यूज करके कभी नई एप्लीकेशंस बनेगी, नई प्रोडक्ट्स बनेगी, तो नई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी। लेकिन जो कंपनी का इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा एम्प्लॉय बेस है, उनके लिए जो डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो उसके सामने नई अपॉर्चुनिटीज इतनी लाना कि जिससे ग्रोथ भी आए, वो बहुत ही मुश्किल है। और एक बड़ी उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप देख ले कि कोविड से पहले आईटी सेक्टर का ग्रोथ धीरे धीरे कम होता जा रहा था, क्योंकि सेक्टर का साइज बढ़ रहा था और आउटसोर्सिंग काफी एडवांस स्टेजेस पे था। अभी कोविड में देखिए तो कोविड में एक टेम्पररी बम्प अप मिला सेक्टर को,